जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, जैसा कि आज झारखंड में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और रिजल्ट जो है सो कई मायने में बहुत विशेष और बहुत अलग रहा। वो अलग इस प्रकार से रहा कि एक तरफ जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गठबंधन के साथ पूरी बहुमत के साथ बनने जा रही है, पहले से स्थितियां और बेहतर हुई है। उसी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लोकसभा के बाद से ही यहाँ पे झारखंड में एक्टिव थी और कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति करने के बावजूद भी यहाँ पे सरकार बनाने में असफल रही। और इस बीच कुछ उनके बड़े नेता चुनाव जीतने में जरूर सफल हुए हैं, जिसमें से एक कोडरमा का सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले सीट, जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला में नीरा यादव जो है सो 6000 से प्लस वोटों से चुनाव जीतती है। और कोडरमा में दूसरे नंबर पर रहने वाले जो सुभाष यादव, जो आरजेडी के नेता, जो शुरू से ही यहाँ पे बहुत विशेष स्थिति में रहे। हालांकि आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने 6 सीट पे चुनाव लड़ा और 4 में जीत हासिल किया, लेकिन जो सबसे उनका विशेष सीट था कोडरमा का विधानसभा, वहां पे सीट निकालने में असफल रहे। और कोडरमा का विधानसभा सीट इसलिए खास हो जाता है कि त्रिकोणीय मुकाबला में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शालिनी गुप्ता जो है, जो 65,000 के आसपास वोट ला करके बहुत बढ़िया उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जो पचकोनिया समाज, जो सर्व समाज का वोट है और विशेष करके भाजपा से जो नाराज वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं शालिनी गुप्ता के साथ जाएंगे और गए भी, लेकिन जीत में सफलता नहीं मिली। इसकी कई कारण हो सकते हैं। विश्लेषण अभी लगातार चलेगा एक सप्ताह तक। प्रत्येक विधानसभा और क्षेत्र वाइज जो नेता हारे वो किन कारण से हारे और जो जीते वो किन कारणों से जीते। तो शालिनी गुप्ता का हार का एक सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज पे जो उनका भरोसा था वहां से वोट नहीं आ पाया। यही मुख्य कारण, जैसा कि अभी प्राप्त जानकारी से पता चल रहा है। और साथ ही साथ एक निर्दलीय होने के कारण उनका बूथ स्तर तक का उनका जो संगठन था वो उस लायक नहीं था कि कोडरमा जैसे विशेष जो भाजपा का गढ़ है वहां पर जो है सो आप नीरा यादव जैसे कैंडिडेट को हरा सकें। और साथ ही साथ बीच में जो सुभाष यादव आए, कहीं ना कहीं सुभाष यादव का समीकरण जो है सो नीरा यादव के समीकरण को फायदा पहुंचाया और शालिनी गुप्ता के समीकरण को कमजोर किया। झुमरी तिलैया विशेष करके जो बाजार है उसमें एक माहौल बना कि सुबह सुभाष यादव के तरफ जो जाता हुआ दिखा और वोटर जो है जो शालिनी गुप्ता के तरफ थे वो वहां से रुक करके और कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ मूव किए। साथ ही साथ कोडरमा बीजेपी का जीत का जो मेन कारण रहा वो कहीं ना कहीं भाजपा का मजबूत जो समर्थक है, जो कैडर है, जो यहाँ तक कि इसके साइलेंट वोटर हैं, वो मुख्य भूमिका में रहे। और कोडरमा में बीजेपी का जीत का एक बड़ा कारण जो है सो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जो भाजपा के सभी कार्यकर्ता जो थोड़े बहुत नाराज थे वो एकजुट हुए। विशेष करके जो सनातन हिंदूवादी नेता हैं, जो कट्टर नेता हैं, जो समर्थक हैं, वो भाजपा के तरफ मूव किए और साइलेंट वोट मार करके यहां तक कि नीरा यादव से नाराज चलने वाले भी लोग भाजपा के समर्थन में आए और जीत का एक कारण बने। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और राजधनवार सीट, जो कि बाबूलाल मरांडी, जहां से भाजपा के बड़े नेता कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री लेवल के कैंडिडेट यहां से चुनाव लड़ रहे थे। और शुरुआती दौर में स्थितियां कुछ अलग थी, लेकिन बाद में जो है सो स्थितियां बदली। अमित शाह के आने के बाद जब निरंजन राय बाबूलाल मरांडी के समर्थन में आए, उसके बाद समीकरण बदला और एक तरफा जो है सो राजधनवार में बाबूलाल मरांडी जीत हासिल करते हैं। एक बड़ी घटना जो है सो बगल के बगोदर से आई है और बगोदर से ये आया है रिजल्ट की चौंकाने वाला रिजल्ट कि लोकसभा में बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज करने के बाद विनोद सिंह वहां से विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी अपने विधानसभा क्षेत्र से वो पिछड़ गए थे और कहीं ना कहीं वो जो है जो उनको एक डैमेज लोकसभा से आरंभ हुआ उसको वो पूरा नहीं कर पाए और इस विधानसभा चुनाव में भी लगभग 20 से 25 हजार वोटों के अंतराल में वो चुनाव हार गए हैं, जो एक बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हुए जैसा कि आप देखेंगे जमुआ में बीजेपी की जीत हुई। गांडे में कल्पना सोरेन एक झारखंड में उभरता हुआ बड़ा नाम है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस प्रचंड जीत कराने में उनका एक विशेष रोल है और वो वहां से जीत हासिल करते हैं।
कुछ बड़े नाम जो चुनाव हारने वाले में से हैं, उसमें से आपके अंबा प्रसाद, विनोद सिंह, केदार हाजरा जमुआ से, अंबा प्रसाद बड़का गांव से, और इस बीच जो है सो बरकट्ठा से एक अमित यादव जो बड़े नाम में से आते हैं, जो हारे हैं चुनाव। साथ ही साथ चतरा से जो आरजेडी के कैंडिडेट थे वो भी चुनाव हारे हैं, एक बड़ा नाम है। तो इस तरह से अभी पूरे झारखंड का विश्लेषण लगभग रिजल्ट आ चुका है, और इसका बारी बारी से क्षेत्र वाइज आपके बीच में हम विश्लेषण लेके आएंगे। और इस बीच जो है सो आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहें और अधिक से अधिक सपोर्ट करें। आगे बताता चलूं दोस्तों कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का शपथ अब जल्द ही डेट आएगा, और इस बीच क्या घटनाक्रम रहेगा जो आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन एक बात तय है कि हेमंत सोरेन के जीत में कहीं ना कहीं कुछ मुख्य फैक्टर जो रहे वो इस प्रकार से फैक्टर हैं कि लोकसभा चुनाव से पूर्व जो हेमंत सोरेन का जेल जाना और वहां से वापस आने के बाद जिस तरह से वो एग्रेसिव अटैकिंग मोड पे आए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैक करते हुए और जनता के भी साथ अपना तालमेल बिठाते हुए जो उन्होंने रणनीति बनाई, और उसमें रणनीति में मुख्य सबसे बड़े जो कारण थे वो बिजली बिल माफी, और यहाँ तक कि आपके मैया सम्मान योजना, और साथ ही साथ दिसंबर महीने से 2500 रुपया देने का जो वादा है वो इस चुनाव में बड़ा काम किया। और इससे पिछले जो लगातार हेमंत सोरेन जो है वो आप समझ रहे हैं कि जो 3 बार लगभग जनता दरबार लगाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जो जनता से जुड़ाव बनाया वो बहुत ही जबरदस्त रहा। ये हेमंत सोरेन के जीत के मुख्य कारण रहे। और उसी तरह प्रकार से अगर हम जाने कि भारतीय जनता पार्टी के हार के क्या कारण रहे, तो मैं समझता हूं कि झारखंड में अस्थायी नेतृत्व का नहीं देना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हार का मुख्य कारण है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नेशनल लीडरशिप के माध्यम से चुनाव लड़ने का प्रयास किया, और झारखंड में ही कई कैंडिडेट ऐसे हो गए जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट होने लगे। उसमें से आप कोडरमा से भी कहीं ना कहीं जो एमपी हैं अन्नपूर्णा देवी, उनका नाम आ जाता है। राजधनवाद से बाबूलाल मरांडी का नाम आ जाता है। आपके इस बीच जो चंपई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से छोड़ करके गए वो नाम आ जाते हैं। समीर उरांव, एक समीर उरांव बड़ा नाम जो चुनाव हार चुके हैं। समीर उरांव कहीं ना कहीं एक बड़े नेता थे। सीपी सिंह बड़े नेता हैं। मतलब कहा जा सकता है कि भाजपा में कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर एक खेमाबाजी हुई, एक गुटबाजी हुई, जो इस पूरे चुनाव को एकजुट नहीं हो सका। और उसका एक और बड़ा कारण जो है सो नेशनल स्तर के लीडरशिप जो है झारखंड में दखल दे करके लोकल स्तर के नेताओं को उभरने का मौका नहीं मिला, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। मैं विशेष लगातार आपके बीच प्रत्येक क्षेत्र का विश्लेषण लेकर के आऊंगा और प्रयास करूंगा कि झारखंड के चुनाव को विशेष रूप से आप तक उसके सही कारणों को आप तक रखूं, पहुंचाऊं, आपके बीच बना रह करके मैं विशेष वास्तु स्थिति को आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, मेरा विश्लेषण कैसा लगता है निश्चित रूप से मुझे अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।